अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है। तो अगर ये हमें जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है, तो इसके लिए हमें ये इमेजिन करते हैं कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। इससे ये पता चलेगा कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के हमारे डेमोक्रेसी कंट्री चल पाएगा कि नहीं, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए इसका मतलब, क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर पाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल में, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में पार्टीज नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो इससे क्या होगी कि एवरी कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब जितने कैंडिडेट्स होंगे वे इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। समझो, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी अदर पार्टी, ये पार्टीज इंडिया में है ही नहीं है। ठीक है, अब जितने भी लोग इलेक्शन अपने कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, कंस्टिट्यूएंसी का मतलब चुनाव क्षेत्र, याद रखना बेटा, बार बार हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, जितने भी लोग इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट्स अपने चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे, वे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट रहेगा, तो वो अपना क्षेत्र का ही डिसीजन ले पाएगा। क्यों ले पाएगा? क्योंकि उनको अपना ही क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी कि क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। पर वो कंट्री लेवल पर डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कंट्री लेवल के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। आप खुद ही सोचो, एक छोटी सी क्षेत्र से जीत कर आया वो बंदा, पर ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे वो सोच रहे हैं वैसे ही कंट्री के सारे लोग सोचते होंगे। और वे कैंडिडेट्स बड़ा बड़ा डिसीजन इसलिए भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वे केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी आई विल रिमेन अनसर्टेन। चलो फिलहाल कि ये भी मान लेते हैं कि सारे अपने अपने क्षेत्र से जीत कर आया, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र से जीत कर आया और मिलजुल कर गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया और मिनिस्टर भी बना लिया। पर इस बात का क्या गारंटी है कि वो अच्छा से काम करेगी? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट है, वे अपनी मर्जी के मालिक रहेगा। और क्या देखने को मिलेगा? और ये भी देखने को मिलेगा कि वे सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, बाकी पूरे देश को कैसे चलाना है इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उनको पता है ही नहीं कि पूरे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है। क्यों? तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। अब स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सारे इलेक्शन पार्टीज बेस्ड पर होती है, मतलब पार्टीज के साथ होती है, बल्कि पंचायत इलेक्शन ये नॉन पार्टीज बेस्ड होती है। मतलब पंचायत के इलेक्शन में पार्टीज इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़ा नहीं करती है, बल्कि पंचायत के इलेक्शन में कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं। लेकिन पंचायती इलेक्शन में पार्टीज की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि उन्हें उस छोटे से एरिया में काम करना होता है और छोटे एरिया के लोगों का ही काम करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पार्टीज की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन बाकी इलेक्शन में बड़े लेवल पर लेने पड़ते हैं, उनमें पार्टीज की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न ये भी है कि द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी को के रिप्रेजेंट हुआ है, अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर उनके लिए डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी इमर्ज हुई और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत भी पैदा हुई, उनका भी राइज हुआ। कैसे? चलो समझाते हैं। हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ा देश है। हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है जिससे संभालना बहुत मुश्किल है। तो हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को संभालने में मदद करे। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होती है। पॉलिटिकल पार्टीज उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चाहिए होती है। जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यू, अलग अलग इशू को गैदर करती है, गैदर का मतलब इकट्ठा करती है और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है। और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लाने का काम करती है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके।
और तो और पॉलिटिकल पार्टीज मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से पार्टीज सपोर्ट कर सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिस्ट्रेन कर सकती है गवर्नमेंट को, रिस्ट्रेन कर सकती है गवर्नमेंट को, पॉलिसी बना सकती है, जस्टिफाई और अपोज कर सकती है गवर्नमेंट को। तो ये सारे फंक्शन है, तो ये जो सारे फंक्शन है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती है। तो यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, मतलब पार्टीज हमारे कंट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब कितनी पार्टीज होनी चाहिए। अगर हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, हमारे डेमोक्रेसी में लोगों का कोई भी ग्रुप हो पार्टी बना सकता है। एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए हमारे देश में 750 प्लस से ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड है। अब आप लोग कहोगे कि इलेक्शन के टाइम पर कुछ ही गिनी चुनी पार्टी देखने को मिलती है, तो ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर पार्टी सीरियस कंटेंडेंस में उभर नहीं पाते हैं। मतलब बड़े पार्टीज के कंपेयर में उस प्रकार से छोटे पार्टीज कंपटीशन नहीं दे पाते हैं। कुछ ही पार्टी होती है जो इफेक्टिवली रेस लड़ती है इलेक्शन में और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्टीज होनी कितनी चाहिए। इससे जानने के लिए ये जानते हैं कि पार्टी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, सबसे पहले ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्टी सिस्टम देखने को मिलती है। तो अलग अलग कंट्री में 3 टाइप्स के पार्टी सिस्टम देखने को मिलती है। पहला है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम को देखते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही पार्टी का अलाउड किया जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने के लिए। 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना, मतलब एक ही पार्टी जो है चाइना में जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सिर्फ यही पार्टी चाइना में गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो आप खुद सोचो कि इस 1 पार्टी को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं, समझो। देखिए, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि हर एक लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए और फ्री कंपटीशन होनी चाहिए पावर को पाने के लिए। पर हमें चाइना के केस में ये सब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है तो कंपटीशन है ही नहीं। तो हम 1 पार्टी सिस्टम को गुड ऑप्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह एक डेमोक्रेसी ऑप्शन नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं 2 पार्टी सिस्टम के बारे में। 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो पावर होती है वो यूजुअली चेंज होती रहती है। 2 पार्टी सिस्टम के बीच में पर ऐसा है कि ये इसमें सिर्फ 2 ही पार्टी होती है, बल्कि इसमें 7 पार्टीज भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो भी इलेक्शन लड़ सकती है और वे लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में कुछ सीट भी हासिल कर सकती है। पर 2 पार्टी ही होती है जिसकी गवर्नमेंट बनती है। 2 पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड बोलते हैं। तो आप बताओ कि 2 पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास चॉइस है पावर को पाने के लिए। यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेटिक कंसिडर कर सकते हैं। अब देखेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, मतलब कई सारे पार्टीज पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, तो 2 से ज़्यादा पार्टीज आपस में लड़ रही है, तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में देखने को मिलता है इस तरह से सिस्टम में कोलाइशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कई सारे, कोलाइशन का मतलब गठबंधन स्टूडेंट, कई सारे पार्टीज मिलकर अलायंस बना लेती है, मतलब गठबंधन पावर को हासिल करने के लिए। जैसे 2004 के पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए 3 अलायंस बनाए गए थे, एनडीए, यूपीए और एलडीएफ। ऐसे ही 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें 2 अलायंस बनाए गए थे। एक था एनडीए अलायंस था और दूसरा था ऑल इंडिया अलायंस था। और स्टूडेंट्स, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही मैसिव दिखाई देता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। आप खुद सोचो ना, इतने सारे पार्टी है तो सिस्टम थोड़ा मैसिव दिखाई तो देगा ही।